नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसके क्रम में हमने पाषाण काल पढ़ लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं। तो वैदिक काल कल हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी। क्या देखा था हम लोगों ने देखा था कि जो उसका इंट्रोडक्शन है उसको देखा था। उसके बाद साहित्यिक स्रोतों की चर्चा कर रहे थे। साहित्यिक स्रोतों की चर्चा के क्रम में हमने देखा था कि हमने वेदों को देखा था, 4 वेदों को देखा था, उनके पुरोहित को देखा था, उपवेद को देखा था। आज की क्लास उसी के आगे की क्लास है। आज हमने क्लास में एक थोड़ा सा परिवर्तन किया है। वो परिवर्तन ये है कि आज हमने जो आपका कंटेंट है वो पहले से हम लिख के लाए हैं और आपको यहाँ पे समझाएंगे। थोड़ा सा नया तरीका अपना रहे हैं। हालांकि हमें वो तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है कि सीधे सीधे आपको लिखाते चले, पढ़ाते चले। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कंटेंट जो है कुछ बीच में भूल जाते हैं, तो उसके लिए हमने लिख लिया है। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, नहीं तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ाया जाएगा। और इसमें लिखने का एक और भी मतलब है, क्योंकि इसमें फैक्ट ज़्यादा है तो सोचा गया कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर कर ली जाए, इसीलिए इसमें लिख लिया भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि वेदों के अलावा इस काल के और कौन से साहित्यिक ग्रंथ हैं। ठीक है, तो एक क्रम आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन आता है कि जो वेदों के अलावा जो साहित्यिक ग्रंथ हैं वो किस क्रम में लिखे गए, यानी कि पहले क्या लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया। और जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं वो सब आधारित किस पे हैं? सब आधारित आपके वेद पे ही हैं। सबसे पहले क्या आपकी लिखी गई? सबसे पहले आपकी संहिताएं लिखी गई। क्या लिखी गई? संहिताएं लिखी गई। संहिताएं क्या है बेसिकली? तो जो संहिताएं हैं वो आपके जो मूल वेद हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? संहिताएं बोली जाती है। संहिताओं के बाद आपके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आपके अरण्यक लिखे गए। अरण्यक के बाद आपके उपनिषद लिखे गए। तो अगर आपको क्रम बोले कि किस क्रम में रचना हुई, तो यही क्रम आपको याद रखना है कि संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद, ये आपका क्रम है इनको लिखा जाने का। यानी कि पहले ये, फिर ये, फिर ये। पहले संहिता, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। ठीक है, अब ये क्या है? हमने बताया जो संहिता क्या है, जो आपके मूल वेद हैं वो आपकी संहिताएं हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो इन्हीं वेदों की जो कर्मकांडीय व्याख्या है, जो कर्मकांडीय व्याख्या है वेदों की, यानी कि कर्मकांडीय व्याख्या, वो क्या कहलाए? वो ब्राह्मण ग्रंथ आपके कहलाए। वेदों की कर्मकांडीय व्याख्या की गई, जैसे वेद हैं, फिर वेदों की व्याख्या की गई कि जैसे उसमें कोई विधि लिखी गई है, कोई पूजन लिखा गया, उसकी व्याख्या की गई कि ये ऐसे ऐसे होगा, उसको मतलब विश्लेषण करके उसकी विधियों को लिखा गया, वो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ में ये की पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें वेदों की कर्मकांडीय व्याख्या की गई है। फिर आपके आते हैं अरण्यक। अरण्यक जो है वो अरण्य से बना है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, यानी कि वन। तो अरण्यक वो ग्रंथ है जिनका वनों में अध्ययन किया गया। ये क्या है? ये इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों का दार्शनिक विस्तार है, यानी कि इन्हीं का दार्शनिक अध्ययन। इन पे और भी ज्यादा जब दार्शनिक विस्तार दिया गया। संहिता क्या है? मूल वेद है। मूल वेदों की कर्मकांडीय व्याख्या आपके ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण ग्रंथों का जो दार्शनिक विस्तार है, यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथों को विश्लेषण किया गया जिसमें, वो क्या है? आपके अरण्यक है। ठीक है, अच्छा, अरण्यक में याद रखना है इसमें यज्ञ और बलि के स्थान पे तप का वर्णन है। इन्हीं पे, इसमें किस पे फोकस किया गया? इसमें तप पे फोकस किया गया। यहाँ पे किस पे फोकस था? यहाँ यज्ञ और बलि पे फोकस था। अरण्यक में तप पर फोकस किया गया। ठीक है, तप पर। इसके बाद आपके उपनिषद लिखे जाते हैं। उपनिषद में और परिवर्तन होता है। उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है ये बोला जाता है कि जो आपके अरण्यक ग्रंथ है ये इन्हीं का अंतिम भाग है, यानी कि जो क्लाइमेक्स होता है। जैसे किसी टॉपिक पे शोध हो रहा है, चिंतन मनन हो रहा है, तो उस चिंतन मनन के बाद में जो क्लाइमेक्स आया, जो कंक्लूजन आया, जो निष्कर्ष आया, वो है आपके उपनिषद। निष्कर्ष है एक प्रकार से उपनिषद। किसके निष्कर्ष हैं? तो ओवरऑल सबके निष्कर्ष हैं, क्योंकि ये इसकी व्याख्या है, ये इसकी व्याख्या है, ये इसका कंक्लूजन है, तो ये सबका कंक्लूजन है, सबका निष्कर्ष है। तो अरण्यक सॉरी उपनिषद क्या है? ये जो है अंतिम भाग है। अंतिम भाग है, देखिए सबका निष्कर्ष है। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ रहस्य, जो मेन ज्ञान है, उन चीजों की यहाँ पे व्याख्या की गई है उपनिषद में। ये ज्ञानवादी है और ये क्या है? ये दार्शनिक है। ये क्या है? ये दार्शनिक पक्ष है। ये जो है वेदों का क्या है? दार्शनिक पक्ष है। ठीक है, तो याद रखना है आपको संहिताएं लिखी गई। संहिताओं का जो कर्मकांडीय व्याख्या वो ब्राह्मण ग्रंथों में की गई। फिर ब्राह्मण ग्रंथ जो थे इनका जो दार्शनिक विस्तार अरण्यकों में किया गया। और जो उपनिषद हैं ये क्या है? ये क्लाइमेक्स हैं, ये अंतिम भाग है। किसके? अरण्यकों के अंतिम भाग हैं। और इनमें क्या है? ये एक प्रकार से दार्शनिक ग्रंथ हैं और ये ज्ञानवादी हैं। ठीक है, अभी हम इन सबका फिर से नीचे देखेंगे। तो आपके ये 4 हो गए अन्य साहित्यिक ग्रंथ। इसके बाद आप, हाँ, उपनिषदों में जैसे यहाँ पे तप का वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे किस चीज का भी, चलो इसको आगे देखेंगे हम लोग।
अभी देखते हैं। संहिता हो गई, ब्राह्मण हो गई, आरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए। इसके बाद है आपको याद रखना है कि वेदांग, 6 आपके वेदांग होते हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। इसको आपको रट डालना है कि शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये क्या है? वेदांग है। ये क्या है? वेदांग है। वेदों के क्या है? अंग है। वेदों के अंग कौन है? जो है उन्हें वेदांग बोला जाता है। और कितने हैं? 6 हैं। संख्या याद रखनी है, 6 है। 10 बार इसको बोल लीजिए, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ठीक है। उसके बाद एक आपका एक ग्रंथ और बचा है, वो होते हैं आपके उपनिषद। क्या होते हैं? उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 है, आपको याद रखनी है। उपनिषदों की संख्या 108 है। अभी ये जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है, जैसे कोई ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो आरण्यक है, जो उपनिषद है, फिर सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, इन सब की चर्चा हम आगे करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उनकी। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे उपनिषद की। तो उपनिषद कितने हैं आपके? 108 हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उपनिषद को यहाँ पे अभी हमने देखा भी, उपनिषद क्या है। अब बात करते हैं पुराण की। तो आपके पुराण क्या हैं? पुराण आपके याद रखना है कि पुराण आपके 18 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? संख्या याद रखनी है। कितना पूछा जाए कितने पुराण होते हैं, तो पुराण आपके 18 होते हैं। जो मत्स्य पुराण है वो सबसे प्राचीन पुराण है। पूछा जाए कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि पूछा गया था कि सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो आपको क्या याद रखना है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन जो आपका पुराण है वो आपका मत्स्य पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण। तो सबसे आपका जो प्राचीन पुराण है वो आपका मत्स्य पुराण है। उसके बाद पुराणों के 5 विषय होते हैं। जो पुराण लिखे गए हैं वो 5, मतलब उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। बेसिकली 5 सब्जेक्ट उसमें लिखे होते हैं, 5 विषयों पर वो लिखे होते हैं। उनके 5 भाग होते हैं, आप ऐसे समझिए। वो कौन से हैं? वो है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवांतर और वंशानुचरित। सर्ग आपका क्या है? सर्ग है कि जो सृष्टि यानी कि जब सृष्टि का मतलब जब सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि हुई। सृष्टि का मतलब ये होता है किसी चीज का निर्माण। तो ये जो संसार है, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसकी रचना की चर्चा सर्ग में की जाती है। ठीक है। प्रतिसर्ग क्या है? प्रतिसर्ग में प्रलय के बाद, देखो पुराण में कुछ चीजें होती हैं, सृष्टि हो रही है, फिर प्रलय होता है, फिर बीच की चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों का अध्ययन जब आप पुराण पढ़ेंगे तो इन्हीं चीजों का अध्ययन होता है। तो उसमें जो सृष्टि वाला पार्ट होता है वो सर्ग कहलाता है। प्रलय के बाद का जो भाग होता है वो प्रतिसर्ग कहलाता है। वंश क्या होता है? वंश जो ऋषियों की वंशावली होती है वो वंश है, वो वंश वाले भाग के अंतर्गत आती है। मनवंतर क्या है? मनवंतर है आपके कल्प के जो महायुगों का वर्णन मनवंतर में किया जाता है। और वंशानुचरित क्या है? वंशानुचरित क्या है? राजाओं की वंशावली और राजनीतिक घटनाक्रम वंशानुचरित में होते हैं। वंश में ऋषियों का होता है वंशावली, और वंशानुचरित में राजाओं का वंशावली होती है। और राजा हैं तो राजनीति भी होगी, तो राजनीतिक घटनाक्रम का वर्णन होता है। आपको बस ये याद रखना है कि ये 5 चीजें होती हैं। 5 क्या क्या है वो न याद रहे कोई बात नहीं, हमने आपको समझा दिया। उपनिषदों पे चर्चा करते हैं। उपनिषदों पे एक चर्चा हो चुकी है। देखो जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका हम एक बार फिर से डिस्कशन कर ले रहे हैं। उपनिषद आपके 108 हैं। ये एक प्रकार के दार्शनिक ग्रंथ हैं। ठीक है। दार्शनिक क्या है? क्या है दर्शन? क्या होता है? दर्शन होता है चिंतन मनन किसी सब्जेक्ट पे। तो देखो बहुत सारा चिंतन मनन हुआ। कितना चिंतन मनन हुआ? सबसे पहले आपकी संहिताएं लिखी गई, फिर आपके क्या लिखे गए? संहिताओं के बाद आपका ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया, फिर उनकी विवेचना हुई अरण्यकों में, फिर आपके जो क्लाइमेक्स के रूप में आए, यानी कि जो कंक्लूजन निष्कर्ष में रूप में आए, जो एकदम ज्ञानवादी यानी कि सबका जो ज्ञान का निचोड़ है, वो आपका क्या कहलाए? वो आपका उपनिषद कहलाए। और जब किसी चीज का जो निचोड़ होता है वही दर्शन कहलाता है। तो ये क्या है? आपके उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ हैं। जो उपनिषद का बेसिकली अध्ययन होता है, उसका वर्ड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो यहाँ से आया है कि गुरु के समीप बैठकर पढ़ना। ठीक है, ये उपनिषदों का मतलब होता है। एक पूछता है कि उपनिषद का तात्पर्य है, तो ऐसे गुरु के समीप बैठकर पढ़ना। ठीक है। इसमें क्या की थी? इसमें जो वैदिक काल के कर्मकांड थे, कर्मकांड होते थे, ठीक है, उनका इसमें विरोध किया गया है। कर्मकांडों की क्या की गई है? विरोध किया गया है। तो कर्मकांडों के स्थान पर इसमें ब्रह्म ज्ञान पर बल दिया गया है। किस चीज पर? ब्रह्म ज्ञान पर बल दिया गया है। कर्मकांड जैसे यज्ञ आपका था, बलि था, तो यज्ञ थी, बलि थी, इसके स्थान पर आपके ब्रह्म ज्ञान पर फोकस किया गया है कि यानी कि जो पर ब्रह्म परमेश्वर है उसकी खोज करो। इन्हीं उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा आती है। किसकी चर्चा आती है? मोक्ष की चर्चा आती है। अभी तक आपको पीछे जो वहां पे मोक्ष की अवधारणा नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे मोक्ष की अवधारणा आपको देखने को मिलती है उपनिषदों में। कहाँ पे? उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा, ब्रह्म ज्ञान पर बल। ठीक है, इतनी चीजों को याद रखना है। हाँ, उपनिषद में याद रखना है, उसमें उपनिषद में जो यज्ञ थे, यज्ञों को टूटी नाव कहा गया था। उसमें बोला गया था कि इस जो थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे उपनिषद है ना, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई। उपनिषदों में इस संसार को माया बताया गया है। क्या बताया गया है? माया। ये चराचर संसार माया है। और जो आत्मा है वो परम
मतलब अब इसमें कई सारी विचारधारा है। हम एक सिंपल बात बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये क्या है, परम ब्रह्म का एक रूप है जो कि इस चराचर संसार में जो है आ गई है, और इसमें जो है माया रूपी ये संसार इसको कवर किया हुआ है। तो आत्मा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आत्मा को है कि अपने जो परम ब्रह्म का है, परम ब्रह्म के स्वरूप को जाने, और जब वो परम ब्रह्म के स्वरूप को जान जाती है तो वही होता है मोक्ष। तो इन्हीं चीजों पे इसमें बल दिया गया है। मूलतः जो है इसमें लौकिक नहीं पारलौकिक जीवन के बारे में बताया गया है उपनिषदों में। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की चर्चा करते हैं, जैसे जो आपका सत्यमेव जयते यानी कि जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो आपके एक उपनिषद से आया है। उस उपनिषद का क्या नाम है? उस उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। क्या नाम है? मुंडकोपनिषद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, चलो अभी सतपथ ब्राह्मण की चर्चा हम नीचे करेंगे, अभी इसको यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि सतपथ ब्राह्मण के बारे में और भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपको याद रखना है यजुर्वेद, ठीक है। कल हमने 4 वेद पढ़ा था, कौन कौन से 4 वेद हैं कमेंट करके बताइए। 4 वेदों के नाम बताइए, और चारों वेदों को जो चारों वेदों को पढ़ने वाले जो पुरोहित थे, यानी कि किस वेद के पुरोहित को क्या बोला जाता था, शब्द का नाम कमेंट करके बताइए। इसे लिखिए, ऋग्वेद का ये है, सामवेद का ये है, ठीक है, अथर्ववेद का ये है, यजुर्वेद का ये है। आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट में बता ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपने लास्ट क्लास का रिवीजन अच्छे से किया है। नहीं बता पा रहे हैं तो रिवीजन पे फोकस कीजिए, क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी की है जो आपको जॉब लगवाएगी। बिना रिवीजन के आप पेपर में कंफ्यूज होकर बैठते रहेंगे। चीजों को 10-10 से 11-11 बार रिवीजन कीजिए। मैंने खुद 20-20 बार चीजों को पढ़ा है, ठीक है। एक चैप्टर उठाया है, एक तरफ से किताबें खत्म कर रहे हैं अपने नोट्स को, फिर पीछे से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, फिर खत्म करें। मिनिमम 10 बार पढ़िए, उसके बाद न याद हो तो उसको समझिए नहीं याद हो रहा है। आप लोग एक बार 2 बार पढ़ ले, बोले नहीं याद है। कुछ लोग तो पढ़ते ही नहीं है, नोट्स मोटा सा बना के रख लिए, पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और आजकल तो पीडीएफ का ट्रेंड चल गया है, ठीक है। पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़िए, पहली क्लास में बताएं, हम आपको यहाँ लिखते हुए पढ़ाते हैं कि आप लोग खुद लिखिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, आगे की क्लास देखेंगे। अब क्या है, अब हमारा है यजुर्वेद। यजुर के वेद, सारे वेदों को नहीं पढ़ेंगे, जहां जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम पढ़ेंगे। अब सोचिए, जैसे हमने यजुर्वेद को बताया कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। क्वेश्चन यहाँ से आया, इसी को पढ़ेंगे। अभी हम और वेदों को नहीं पढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, आपका यजुर्वेद के 2 पार्ट है। कृष्ण यजुर्वेद के भी 2 कई सारे ग्रंथ हैं जो कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं, उसमें से 2 इंपॉर्टेंट है, जो आपका तैत्रीय ब्राह्मण है और वाज सनेई संस्था है, सॉरी वाज सनेई संहिता है, और आपका तैत्रीय ब्राह्मण है। बोलते बोलते जो है ना, जुबान जो है वो लड़खड़ा रही है। हुआ क्या है ना कि आज हम क्लास बना रहे हैं, शाम को डेली बनाते हैं मॉर्निंग में, और आज पूरा दिन जो है बीता है फील्ड के अंदर, ठीक है। तो पूरा दिन आज जो है फील्ड में रहे हैं, उसके बाद इतनी थकान लगी है, बस क्लास बना दे रहे हैं क्योंकि जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। चलिए, तैत्रीय ब्राह्मण और वाजस्नेयी संस्था संहिता जो है वो आपका कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आती है, ठीक है। और इसमें जो है आपको याद रखना है, जो तैत्रीय ब्राह्मण है, इसमें एक चीज याद रखना है कि जो पुरुष में यज्ञ का वर्णन है वो 2 जगह पे है। वो कहाँ पे है? पहली चीज तो आपके तैत्रीय ब्राह्मण में है, और दूसरी जगह एक जगह इसका और वर्णन है, वो भी हम आपको बताते हैं। और अब हम शुक्ल यजुर्वेद को देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद जो है के अंतर्गत आपके अंतर्गत 2 ग्रंथ आते हैं, क्या क्या? कठोपनिषद और शतपथ ब्राह्मण। जो सबसे इंपॉर्टेंट है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं। कठोपनिषद से याद करना है कि जो नचिकेता यम संवाद का वर्णन है वो आपके कठोपनिषद में है। इस क्लास में फैक्ट बहुत ज्यादा है, बट इतने फैक्ट पर्याप्त है आपको। ये ना जो आपके पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन हैं, आरओ में आए हुए क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन है, हमने सबका जो है कंटेंट इसमें जो है ला लिया है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। बहुत मेहनत की गई है इस क्लास को बनाने में। तो चलिए अब शतपथ ब्राह्मण के बारे में देखते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में जितने फैक्ट हैं आपको याद रखना है कि जैसे पुरुष में यज्ञ अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में किसका वर्णन है? पुरुष में यज्ञ का वर्णन। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ था उसमें, शायद पीसीएस में आया हुआ है कि आरओ में कि सतमत जो सॉरी पुरुष में यज्ञ का वर्णन है वो कहाँ पे है। तो उसमें आपका दोनों ऑप्शन था, तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि तैत्रीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में आपका पुरुष में यज्ञ का वर्णन है। जो आपका शतपथ ब्राह्मण है ये इंपॉर्टेंट इसलिए, इसमें बहुत सारी चीजों का वर्णन है। किसका किसका? इसमें जो है पुरुष में यज्ञ का वर्णन है, चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन है। जो 4 वर्ण है ना, वैदिक काल के जो 4 वर्ण थे, अभी हम आप पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था की, थोड़ा सा जान लेते हैं। जो वर्ण व्यवस्था थी वैदिक काल में, वो क्या थी? वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी कि जो 4 वर्ण थे आपके, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, ये कर्म पे आधारित थे। यानी कि आप क्षत्रिय का काम क्या था? रक्षा का,
ब्राह्मण का क्या काम था? शिक्षा का, धर्म का, ठीक है। ऐसे ही जो काम के आधार पे आपका वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, जो बाद में देखते हैं उत्तर वैदिक काल आते आते जाति आधारित हो जाती है, फिर किस प्रकार एक प्रथा कुप्रथा में कन्वर्ट हो जाती है। फिर बाद में हम देखते हैं कि आपका जब धर्म शास्त्रों का काल आता है तो अनेक जातियों का उद्भव हो जाता है, अछूत की अवधारणा आ जाती है, ठीक है। और उसमें शूद्रों का कॉन्सेप्ट आ जाता है, अस्पृश्यों का कॉन्सेप्ट आ जाता है, शूद्र में तो शूद्र हो जाते हैं। वो सारी चीजें आगे की क्लास में देखेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि जो चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन था वो आपके शतपथ ब्राह्मण में था। गौतम राहुगढ़ और राजा विदेह माधव का वर्णन कहाँ था? शतपथ। अभी हम ये जैसे आपका नचिकेता यम संवाद है तो हम आपको नचिकेता यम संवाद बताने लगे, गौतम राहुगढ़ राजा विदेह माधव की कहानी बताने लगे, तो ये केवल आपके इंटरटेनमेंट और आपको क्लास अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। तो बस इतना याद रखिए, पेपर में ही पूछेगा वो पुरुष में यज्ञ क्या था, नहीं पूछेगा, पूछेगा पुरुष में यज्ञ का वर्णन कहाँ है, गौतम राहुगढ़ और राजा विदेह माधव की कथा का वर्णन कहाँ है। तो बस आपको याद रखना है शतपथ ब्राह्मण में है, और जितना बता दे रहे हैं उतना ही याद रखना है। शतपथ ब्राह्मण जो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें से है, मतलब सबसे प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। इसमें महाजनी प्रथा का भी वर्णन है, महाजनी प्रथा का वर्णन है, और कृषि की जो चारों विधियां होती हैं, जैसे क्या क्या विधियां होती हैं, पहले जुताई होती है, बुआई होती है, कटाई होती है, मड़ाई, तो इन सब का वर्णन कहाँ पे है? आपके शतपथ ब्राह्मण में है, ठीक है। पुनर्जन्म और मृत्यु का भी वर्णन आपके शतपथ ब्राह्मण में है। तो शतपथ ब्राह्मण से इतनी चीजें याद रखनी है। साथ में कृष्ण यजुर्वेद से तैत्रीय ब्राह्मण और वाजसेनी संहिता, ये आपके कृष्ण यजुर्वेद में है। और कठोपनिषद और शतपथ ब्राह्मण क्या पार्ट है? शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है। और यजुर्वेद के दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए इसको एक बार याद कर लेते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद, देखिए इसको आपको ध्यान रखना। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे हमने गलती कर दी है, थोड़ी सी गलती ये है कि, हाँ एक सेकेंड, गलती ये है कि जो कृष्ण यजुर्वेद है हमने इसको याद ही ऐसे किया था, तो का से कृष्ण यजुर्वेद है और का से आपका कठोपनिषद है। क्या है? कठोपनिषद। इसको लिख गलती से गलत लिख दी है, कठोपनिषद आपका कृष्ण, इसको हमने याद ही ऐसे किया था, कृष्ण और कठोपनिषद। तो आप लोगों को भी याद करवाना था, तो जैसे याद करवाने के क्रम में है तो गलती इसी पकड़ ली गई। चलिए, तो कृष्ण यजुर्वेद जो है कठोपनिषद यहाँ पे होगा, और जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद जो हमने वहां पे लिखा था वाजसेनेयी संस्था संहिता, संस्था याद आ रहा है, इससे कुछ होगा, वाजसेनेयी संहिता, संहिता ये आपका शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है। और नचिकेता यम संवाद कहाँ था? नचिकेता यम संवाद आपके कठोपनिषद में था, तो यहाँ पे चला जाएगा नचिकेता और यम संवाद, ठीक है। यही थोड़ी सी त्रुटि हुई थी, गलती हुई थी, ठीक है। तो इसको हमने याद कैसे किया था? देखिए, का से आपका कृष्ण है, का से आपका कठोपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद में आपका शुक्ल यजुर्वेद है और शतपथ ब्राह्मण है, शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण है। और यहाँ देखो शुक्ल यजुर्वेद सनेई सा दोनों में है, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके हम याद किए थे, आप लोग भी याद कर लीजिए। कृष्ण यजुर्वेद में आपका दो है, तैतृय और कठोपनिषद। कठोपनिषद भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि क से कृष्ण और का से कठोपनिषद और शुक्ल से शतपथ भी नहीं बोलेंगे। शुक्ल यजुर्वेद वहां पे है और शतपथ यहाँ पे है, तो ये आप कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का कठोपनिषद। कंफ्यूजन भी नहीं होगा, जैसे अभी हमें कंफ्यूजन हुई थी, गलत हमने लिखा था, लेकिन देखते ही जैसे हमने याद ऐसे किया था तो तुरंत चीजें याद आ गई, ठीक है। और तैत्रीय ब्राह्मण और वाजसेनेयी संस्था भी आप संहिता भी आपको याद रख लेनी है। तैत्रीय ब्राह्मण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे, बट कठोपनिषद और शतपथ ब्राह्मण जो है आपको याद रखना है कि कृष्ण यजुर्वेद का कठोपनिषद है और शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। बाकी चीजों को हमने अभी देख लिया कि शतपथ ब्राह्मण में क्या है, यही इसको संशोधित कर लीजिएगा, ये जो चीजें हैं। अच्छा हाँ, अब आपको देखना है एक और है आपका छंदोग्य उपनिषद है। छंदोग्य उपनिषद में सत्य काम जाबली की कथा का वर्णन है, और ऐत्रेय ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत आ जाता है, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। अब हम ये सिद्धांत नहीं समझने लगेंगे, शतपथ जाबले की कथा नहीं पढ़ने लगेंगे, क्योंकि कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। पेपर में बस इतना ही क्वेश्चन आएगा कि सत्य काम जाबले की कथा का वर्णन कहाँ पे है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है उपनिषदों वाला, ये पूछा था कि
एक आपका टेबल फॉर्म में आया था कि एक साइड राजाओं के नाम दिया था, दूसरी साइड स्थान के नाम दिया था, कौन सा राजा किस स्थान यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित था उसको मैच करना था। तो एक बार आया हुआ है तो फिर से आ सकता है, इतना ही आपको याद रखना है। जनक को याद रखना है, राजा जनक कहाँ थे, विदेह के थे। प्रवाहण जाबली कहाँ थे, पांचाल के थे। अश्वपति आपके केकय प्रदेश के थे। अजात शत्रु कहाँ के थे, काशी के थे। तो आपके इतने राजाओं के नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि ब्राह्मण वेद थे, वेद संहिताएं, इनको क्या बोला जाता था, इनको जो संहिता है, इन संहिताओं के ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद थे। अब हम इसमें देखेंगे नहीं कि ब्राह्मण कौन सा है, अरण्यक कौन सा है, उपनिषद कौन सा है, बस हमने लिख लिया है कि ये इनके जो है ब्राह्मण, अरण्यक या उपनिषद है, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का क्या है, ऋग्वेद की 2 ग्रंथ आपको याद रखने हैं, कौशिकी और ऐतरेय। क्या, कौशिकी और ऐतरेय, 4 बार बोलिएगा, ऋग्वेद, कौशिकी, ऐतरेय, कौशिकी, ऐतरेय, आपको याद हो जाएगा। सामवेद का क्या है, सामवेद का है आपका जैमिनी है, केन है, छंदोग्य है। और ये विष शब्द जहाँ पे आ जाए, पंचविश, षडविश, ये संख्या आ जाए 5-7, ये सब सब किसका है, सब सामवेद के हैं, पहली चीज। दूसरी देखिए छंद, सामवेद क्या था, सामवेद संगीत का था, सामवेद में संगीत का वर्णन है। और छंद क्या होती है, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, रस छंद अलंकार ना। तो छंद किससे संबंधित है, छंद भी आपके संगीत से संबंधित है, छंद। तो सामवेद और छंदोग्य, तो इससे छंद याद हो गया। केन और जैमिनी दो और याद कर लीजिए, केन जैमिनी छंदोग्य पढ़ लेंगे एक रिदम में, हमें तो ऐसे ही याद है, केन जैमिनी छंदोग्य एक जैसे आएगा ना, केन याद करेंगे तो जैमिनी छंदोग्य अपने आप आ जाएगा, इतना रट लिए हैं। कौशिक की बोलेंगे तो इतने उसके बाद याद आएगा, क्योंकि इतनी बार 500 बार पढ़ लिए हैं, ऐसे ही याद होनी चाहिए पढ़ते पढ़ते। यजुर्वेद का भी है यही है, तैत्रीय, शतपथ और मैत्राणी, इसको ऐसे पढ़ लीजिए ऐसे रिदम में, तैत्रीय, शतपथ, मैत्राणी, तैत्रीय, शतपथ, मैत्राणी, तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद अथर्ववेद का, अथर्ववेद का प्रश्न है, मुंडक है, मांडुक्य है, ठीक है, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, गोपथ ब्राह्मण, ये सब अथर्ववेद के आपके हैं। इसको आपको कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा आरण्य है, कौन सा उपनिषद है, नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि ये इनसे इसका आपका ग्रंथ है। कल हमने ऐसे ही उपवेद देखा था, सबके उपवेद देखे थे, ठीक है, सबका हमने उपवेद देखा था। तो चलिए आप लोग बताइए, तीनों वेदों के जो है, चारों वेदों के उपवेद को आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस वेद का कौन सा उपनिषद है, जैसे सॉरी किस वेद का कौन सा उपवेद है। चलिए जैसे आपका ऋग्वेद का क्या था, चलिए कमेंट करिए। तुरंत आप लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है। तो ऋग्वेद का आपका क्या था, चलिए हम ही बता देते हैं, ऋग्वेद का आपका आयुर्वेद था। सामवेद का क्या था, कमेंट करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन याद रखना है कि पूछेगा आदि ग्रंथ निम्न में से कौन है, पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल नहीं भटकना, आपको याद रखना है कि रामायण है आदि ग्रंथ। क्या है, रामायण को आदि ग्रंथ बोला गया है, किसको, रामायण को आपके आदि ग्रंथ बोला गया है। उसके बाद एक ग्रंथ और भी है जो हमारे यहाँ का नहीं है, उसका नाम है अवेस्ता। क्या नाम है, अवेस्ता, आपके ईरान का ये ग्रंथ है, कहाँ का, ईरान का। और ईरान में जो आपका पारसी धर्म है, पारसी धर्म था, पारसी धर्म या फिर जिसको जराथुस्त्र धर्म भी बोला जाता है, उसका एक पवित्र धर्म था, पवित्र ग्रंथ था। अवेस्ता क्या था, पारसियों का, पारसियों का एक पवित्र ग्रंथ था। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग इसलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे जो वैदिक देवता थे, जो वैदिक देवता थे, जैसे इंद्र, वरुण, इन सब का वर्णन यहाँ पे था, इनका नाम यहाँ पे आता है, वैदिक कालीन देवताओं का वर्णन आता है इस ग्रंथ में, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि वह निम्न में से वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें वैदिक कालीन देवताओं का वर्णन आता है, ठीक है। तो आपको अवेस्ता चूज करना है। वेदों में तो होगा ही, वेदों के अलावा जो ग्रंथ थे वो क्या थे, अवेस्ता। ऐसे ही कल हमने एक क्या देखा था, हमने कल एक वो देखा था, एक अभिलेख देखा था, एक अभिलेख देखा था, वो कहाँ मिला था बताइए, चलिए कमेंट में उस अभिलेख का नाम बताइए और उस अभिलेख की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। वही वाला अभिलेख जो कि कितना साल पुराना था, तो कि आपका 1400 BC का था, और जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासित जैसे देवताओं का उल्लेख मिला था। उसका नाम बताइए और कहाँ पे मिला था ये भी बताइए। चलिए ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट चीजें, किससे संबंधित, आपकी जो बहुत सारी आपकी बुक्स हैं या फिर जो साहित्यिक जो है पक्ष, साहित्यिक साक्ष्य हैं वैदिक काल के, उनकी चर्चा कर ली हमने, बहुत सारे साहित्यों की चर्चा कर ली, उपनिषदों की चर्चा की, वेदों की चर्चा की, पुराणों की चर्चा की, जो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनकी चर्चा की। उसके बाद हमने कल देखा था कि जो आपका वैदिक काल है, वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन से भाग, पूर्व वैदिक काल यानी कि आपका ऋग वैदिक काल जिसे बोलते हैं, और जो दूसरा भाग था वो था उत्तर वैदिक काल। क्या था, उत्तर वैदिक काल। अब हम इन कालखंडों को क्रमबद्ध एक एक करके यानी कि क्रमागत रूप में, पहले ऋग वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक विशेषताओं को देखेंगे।
फिर उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विशेषताओं को देखेंगे। उसके बाद लास्ट में नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ेंगे। वो फैक्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, हम लोग आप लोगों के लिए एक और चीज कर रहे हैं, जैसे कि एक हम सीरीज सोच रहे हैं शुरू कर दें। जैसे आपके यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? यूपी एग्जाम मंत्रा। तो एक एग्जाम मंत्रा करके एक सीरीज शुरू करेंगे। एग्जाम मंत्रा करके एक सीरीज शुरू करेंगे। वो समझ लीजिए आपके लिए ऋग्वेद में जैसे मंत्र लिखे थे ना, तो वैसे आपके लिए मंत्र होंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, रिपीटेड फैक्ट्स हैं, उनको हम छोटी छोटी क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के। तो वो आपके लिए समझिए मंत्र होगा, एकदम क्या होगा? मंत्र होगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन, ठीक है। तो राजनीतिक जीवन में क्या देखेंगे? आपको याद रखना है कि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कुछ लोग थे जो कहाँ से आए? जो मध्य एशिया से आए। अभी तक जो है, अभी कल हमने बहुत सारे फैक्ट देखे थे, कि परसों की क्लास में देखा था कि आर्यों के निवास का, मूल निवास का सिद्धांत कई जो विद्वान थे उन्होंने अलग अलग जगह से माना था। ठीक है, अलग अलग जगह से कहाँ से माना था? चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं एक लोगों का पूछेंगे। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया माना था। जो मैक्स मुलर का ही मत है वो सर्वमान मत है। ठीक है, तो आप लोग चलिए कमेंट करके बताइए कि दयानंद सरस्वती जी ने कहाँ माना था। तो हम यहाँ मैक्स मुलर का ही जो है माना जाता है सर्वमान। जो तथ्य है, आपको आयोग भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिया वहां पे मैक्स मुलर को ही माना है। तो देखिए बेसिकली क्या था, आर्य आए कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। ये ठीक है, ये घुमंतु एक प्रकार की जाति थी जो आई और भारतीय उपमहाद्वीप में बसी। यहाँ पे बसी तो ये कबीलों के जैसे, जैसे कबीले आप लोग जानते हैं, जैसे छोटे छोटे कबीले, चार चरवाहे टाइप के, यहाँ से वहां टहल रहे हैं, कबीला जो है आपका इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक है, एक जगह रहने लगे तो क्या होता है कि जैसे कोई समाज, जैसे कोई छोटी सी जगह पे रह रहा है, परिवार में, परिवार का एक मुखिया होता है जो बोलता है कि चलिए ठीक है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। ठीक है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। तो ऐसे ही जब ये लोग वहां से आए तो भारतीय उपमहाद्वीप में जब रहने लगे, तो रहने के क्रम में अब ये लोग सब एक स्थान पे सब लोग बढ़िया घर बना के रहने लगे। तो इनमें से एक लोग बोले कि चलिए अब हम जो लोग हैं, अब एक कबीला तो आया नहीं होगा पहले, इस वजह से बहुत सारे छोटे छोटे कबीले आए और ऐसे बस रहे हैं भारत में। ठीक है, इन कबीलों को जो है जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन कबीलों को जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जन। अब जैसे बहुत सारे आपके कबीले हो गए, इन कबीले के लिए आपस में एक लोग सहमति से हो जाती थी, चलो भाई ये व्यक्ति इस कबीले की रक्षा करेगा, इसकी रक्षा करेगा और एक हिसाब से मुखिया का काम करेगा। क्या काम करेगा? मुखिया का काम करेगा। लेकिन उसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। वो कोई विशेष नहीं होगा, बल्कि हम में से एक होगा वो। आज जैसे राजा का जो कॉन्सेप्ट है, वैसा कोई राजा नहीं था। जो जैसे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जन की बात कर रहे हैं। जन का एक मुखिया बनाया गया जिसको राजन बोला गया, जिसको राजन या फिर राजा बोला गया। और ये राजा, इसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं होता था। क्या नहीं होता था? विशेषाधिकार। यह एक साधारण व्यक्ति होता था जिसका बस काम होता था कि उस कबीले की सुरक्षा करना, ठीक है, उस कबीले की सुरक्षा करना। और अच्छा, सुरक्षा होगी तो संसाधन लगेंगे। मुखिया होगा तो बहुत सारे काम होते हैं, उनके लिए क्या होगा? बहुत हमें संसाधन इकट्ठा करना पड़ेगा। संसाधन मतलब धन। धन में क्या होता था? एक धन का कॉन्सेप्ट है जो बलि बोला गया। क्या? बलि। बलि क्या होता था? एक प्रकार का कर था, लेकिन कर नहीं था। इसको हम कर नहीं कह सकते क्योंकि कर तो अनिवार्य होता है, ये अनिवार्य नहीं था। हम लोग जैसे धन सब लोग लेके आए, अपने मुखिया को दे दीजिए कि ले मुखिया जी आप लीजिए और हमारी आप सुरक्षा करिए। जिसके पास धन है वो लाके दे रहा है। कि कंपलसरी नहीं है कि तुम इतना इतना परसेंट अपने, जो तुम्हारी उपज हो रही है, जो तुम्हारी आय है उसका 5%, 10%, 1/4, 1/8 दोगे और ये राजा होगा, राजा जबरदस्ती तुमसे ले लेगा, राजा के पास कोई नियमित सेना हो। इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ऋग्वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। बस क्या था कि कबीले थे, कबीले में एक व्यक्ति को चुन लिया जाता था कि भाई तुम देखने में बलवान लग रहे हो, तुम्हारे पास शक्ति है, तुम हमारी रक्षा करोगे। बाकी सब और काम कर रहे हैं, उसका काम होता था रक्षा करना। ठीक है, और उसके पास कोई विशेष अधिकार नहीं होता था। बस होता यह था कि उसको सलाह देने के लिए कुछ संस्थाएं बनाएंगी जिनका आगे डिस्कशन कर लेंगे। तो एक राजनीतिक जीवन था उसकी एक छोटी सी समझ आपके दिमाग में बन गई होगी। उसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि कबीलाई जीवन था, कबीलों को जन बोला जाता था। जन का प्रमुख राजा होता था, लेकिन राजा के पास सीमित अधिकार होता था, कोई विशेषाधिकार नहीं होता था। उसकी सहायता के लिए हमने बोला विभिन्न प्रकार की संस्थाएं थी, जिसमें थी समिति थी, सभा थी, विदत थी और गण थी। इनका क्या काम था? समिति में जो है आम लोग होते थे, जो उस कबीले के आम जन होते थे, वो इस समिति में होते थे। ये राजा की सलाह
यहाँ पे सलाह होता था, मशवरा होता था, कोई काम करना है, किसी के ऊपर आक्रमण करना है, कोई हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, उन विषयों पर चर्चा होती थी। और इन आम लोगों में से भी कुछ विशिष्ट लोग होते थे जिनका की कबीले पर प्रभाव होता था। उसमें से कुछ लोग जो है सभा के पाग होते थे, जो कुलीन वर्ग था, यानी कि जो कुछ बहुत ही प्रभावशाली लोग, उनकी एक अलग जो कोर होता था उसको सभा बोली जाती थी। तो सभा में क्या होते थे, कुलीन वर्ग के लोग, और जो प्रभावशाली लोग होते थे मंत्री परिषद के समान समझिए वो होते थे। समिति में आम लोग होते थे। विदत क्या थी, विदत भी एक प्रकार की संस्था थी जिसमें जैसे कबीला था, वो अन्य के ऊपर, जैसे अन्य कबीलों के ऊपर आक्रमण किया तो वहां से जो धन वन लूटे, लूट का जो धन होता था, जैसे लूट लिया गया तो इसका विभाजन होता था। विभाजन करने के लिए एक संस्था होती थी, उस संस्था का नाम होता था विदत। क्या होता था, विदत आपका होता था। फिर आ गई गण। गण भी कुलीन लोगों की सभा होती थी, ठीक है। कुलीन का मतलब होता है कि जिनका एक प्रभाव होता था समाज में, जो समाज में थोड़ा सा अच्छे समझे जाते थे, ठीक है सब। तो बस ये 4 प्रकार की संस्थाएं थी जो कि राजा के ऊपर क्या करती थी, कंट्रोल करती थी। और याद रखना है कि इन चारों संस्थाओं में महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिलता था। हम देखते हैं कि जो आपका प्रारंभिक ऋग वैदिक काल था, यहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में इन सब में थोड़ा ना थोड़ा परिवर्तन होता चला जाता है। राजा के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद कुछ अधिकारी होते थे जिन्हें रत्निन बोला जाता था, ठीक है। अधिकारियों को रत्निन बोला जाता था, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी जिनसे पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम देखते हैं। जैसे पूरब, जो किलों की सुरक्षा करता था जो अधिकारी, उसे पूरब बोला जाता था। उसे क्या बोला जाता था, पूरब बोला जाता था। स्पस क्या था, स्पस था गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष होता था, उससे स्पस बोला जाता था। क्या, स्पस बोला जाता था। इसी प्रकार के कुछ अन्य भी थे अधिकारी जिन्हें पुरोहित सेनानी बोला जाता था। पुरोहित वर्ड से ही आप लोग परिचित हैं, तो पुरोहित वही था। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, सेनानी भी वर्ड से परिचित हैं, तो सेनानी भी, जैसे सेनानी का मतलब जो एक हिसाब से सेना में था, सेना का अधिकारी होता था, तो वो सेनानी था। कोई नियमित सेना नहीं थी, आपको याद रखना है ऋग वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आते आते आपकी नियमित सेना हो जाती है, राजा के पास अधिकार आ जाते हैं, ठीक है। बलि हमने देखा, स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। याद रखना है कि ऋग्वैदिक ग्रंथों में, कोई जो ऋग्वैदिक काल था उसमें न्याय शब्द का उल्लेख नहीं है, न्याय का उल्लेख नहीं है, ठीक है। न्याय का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में नहीं था। तो चलिए, सामाजिक जीवन कल देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि बहुत क्लास बड़ी हो गई है, लगभग 30 मिनट की क्लास हो गई है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब कल की क्लास में हम आगे की बातों पे चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, तथा क्लास का जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आप लोगों के हिसाब से कैसा है। यदि सारी चीजें आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए। कमेंट में आप लोग जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसका आंसर करके कमेंट में बताइए, ठीक है। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि किसी भी प्रकार की संशोधन, यानी कि किसी प्रकार के सुझाव की आवश्यकता है, कोई फैक्ट आपको गलत लगे, क्योंकि देखिए हम सब क्या है, मानव है, और मानव से क्या होती है, त्रुटि और गलतियां, और हम अपनी गलतियों को करते हैं सुधार। फिर ठीक है, किस लिए सुधार करते हैं, ताकि हम आदर्श स्थिति तक पहुंच कभी नहीं पाएंगे। मानव कभी आदर्श नहीं हो सकता है। तो जो कोई अगर हमसे गलतियां हो रही है, कोई फैक्चुअल, वैसे गलती पूरी कोशिश की जाती है कि ना हो, होती भी है। मान लीजिए कहीं कोई एक आध फैक्ट इधर उधर हो जाता है, तो आपका कल दूसरे दिन की क्लास में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। और आज जो हम पहले से लिख के लाए हैं, यदि इससे कोई समस्या है और यदि ये अच्छा लगा हो तो बताइए, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, नहीं तो जैसे पढ़ाया जा रहा था वैसे पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, मिलते हैं फिर से किसी एक नई क्लास में। आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।